पुराण से। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जरा सुनिएगा कि बाल्य अवस्था में शंकर के मंदिर में 1 लोटा पानी चढ़ाने का फल क्या है, बाल्य अवस्था में शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाने का फल क्या है, बाल्य अवस्था में शंकर के दरवाजे पर जाकर सफाई करने का फल क्या है, बाल्य अवस्था में शंकर के मंदिर में पहुंचकर पोछा लगाने का फल क्या है, शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर जलाधारी को साफ करने का फल क्या है, शंकर जी के मंदिर में नंदी के स्नान का फल क्या है। जरा समझिए शिव महापुराण से। असत्य बोल रहे हैं ब्रह्मदेव, असत्य। और केतकी के फूल से भी कह दिया तू नीचे चलकर बोल देना कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। गौ माता से भी कह दिया नीचे चलकर कह देना भगवान विष्णु के सामने कि शीश मिल गया। ब्रह्मा तो झूठ बोल रहा है, साथ में 2 और झूठ बोलने वाले इकट्ठे करके लेके आए। परमात्मा के आगे, गुरुजन के आगे, माता पिता के आगे क्या झूठ बोलोगे, क्या झूठ। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, पर असत्य को प्रमाण चाहिए। चंडीगढ़ में एक बार जब कथा हुई थी तो एक बात कही थी, आप लोगों को ध्यान में होगा कि अदालत में गीता पर हाथ रखाने की जगह स्कूलों में गीता पढ़ाना श्री प्रारंभ शिवाय कर दिया। नमस्तुभ्यं, तो श्री शिवाय अदालत में नमस्तुभ्यं। गीता पर हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गीता जब हमारे भीतर पहुंच जाएगी, गीता जब इस आत्मा तक पहुंच जाएगी, तो फिर वो बच्चा कभी गलत काम नहीं कर सकता। पर जगत की रीत बड़ी विचित्र है, ये गीता पढ़ाते नहीं है, ये गीता पर हाथ रखकर कसम खिलवाते हैं। चंडीगढ़ की कथा में कहा था कि गीता का अध्ययन कराओ, गीता को पढ़ाओ, तो बच्चे को गीता पर हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो बच्चा गीता नहीं पढ़ता, जो बच्चा गीता का स्मरण नहीं करता, जो भगवत भजन में नहीं डूबता, जो भगवत स्मरण में नहीं डूबता, जो भगवान की शरणागति में नहीं लगता, बस गीता की जरूरत, हाथ रखने की जरूरत उसको पड़ती है। फिर आ जाओ सामने और अदालत में बस हाथ रख दो, कसम खा लो। अब ऐसी कसम तो ना जाने वो कितनी बार खा गया, वो लोगों का पैसा खा गया तो कसम खाने में क्या है उसका। नकली नकली चेक लगा दिए, सिग्नेचर करके दे दिए, मैं तो तेरा पैसा वापस कर दूंगा। जब लोगों का लाखों रुपया खा गया तो ये गीता की कसम भी ऐसी खा जाएगा, उसका क्या जाए। तो इनको खवाओ मती, इनको पढ़ाओ। इनको पढ़ाने की जरूरत है, खिलाने की जरूरत नहीं। कितना विचित्र विचित्र समय आता जा रहा है साहब। पढ़ने बच्चे जाएंगे तो भोजन वहीं बनेगा, वहीं खाएंगे, वहीं खिलाएंगे, वहीं सब होगा। ठीक है, जो करो सो अच्छा, पर पढ़ाओ तो पढ़ाओ। अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऑफिसरों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, तो सरकारी स्कूल की पढ़ाई अपने आप आगे बढ़ने लगेगी। प्राइवेट स्कूल पीछे छूट जाएंगे। जब अच्छे अच्छे मिनिस्टर आदि के ऑफिसरों के बच्चे जब सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे और बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े ऑफिसर बार बार टॉर्चर करेंगे, बच्चे अब पढ़ रहा है मेरा सरकारी स्कूल में, अच्छा पढ़ाना। पर बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े मिनिस्टर अपने अपने बच्चों को तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते और आशा रखते हैं कि सरकारी स्कूल का रिजल्ट अच्छा है, अपने बच्चों को वहां पढ़ने के लिए भेजो उस सरकारी स्कूल में। फिर वहां का टीचर अव्वल लाकर बताएगा, फिर वहां की पढ़ाई अव्वल लाकर बताएगी, क्योंकि उसको डर लगा रहेगा, मिनिस्टर का बच्चा है, उसका बच्चा है, उस ऑफिसर का बच्चा है। आपके बच्चे तो प्राइवेट में है, तो वहां का रिजल्ट और यहां का रिजल्ट अंतर। अरे भाई, असत्य को प्रमाण चाहिए। और असत्य, ब्रह्मदेव असत्य बोले तो प्रमाण लेकर आए, साथ में झूठ बोलने वाले को प्रमाण की जरूरत पड़ती है और बार बार प्रमाण चाहिए रहता है। मैंने तो ऐसा करा ही नहीं, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, मैंने तो ये किया ही नहीं, मैं चाहो तो ऐसा कर लो। और जब प्रमाण की जरूरत पड़ती है और प्रमाण सम्मुख में आता है तब दिल दुखता है। और ब्रह्मा जी के साथ में वही हुआ। आज अगर ब्रह्मा जी का सिर कट रहा है तो उसके कटने का कारण केवल ब्रह्मदेव है, स्वयं ब्रह्मदेव। असत्य मस्तक कटवा सकता है और सत्य मस्तक
को बढ़ा सकता है। भगवान विष्णु ने एक बार सत्य कहा कि मुझे भगवान शंकर का चरण नहीं मिला, भगवान शंकर ने कह दिया आज से तुम्हारा नाम सत्यनारायण होगा। स्कंद पुराण में लिखा है सत्यनारायण भगवान की कथा जो आप ये पूर्णिमा के दिन करते हो, ये स्कंद पुराण में से निकली है। स्कंद पुराण में से सत्यनारायण भगवान की कथा निकल गई क्योंकि तुमने सत्य बोला। कई लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, महाराज जी ये बताओ सत्यनारायण जी की कथा में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ने सत्यनारायण जी की कथा कराई और उसका ये हुआ, बोले सही है कि गलत है, प्रहलाद दिया। दूसरे में फिर उसने वो गया लक्कड़हारा, उसने सत्यनारायण जी की कथा सुनी और सत्यनारायण जी की कथा सुनी, प्रसाद लिया, घरे आया, लकड़ी बेचने गया, बोले सही है कि नहीं है, ऐसी है नहीं, हाँ तो लकड़ी बेच के आया तो उसको अच्छा दुगना दाम मिला, उसने फिर सत्यनारायण जी की कथा कराई। फिर तीसरा अध्याय आ गया, उन्हें सत्यनारायण जी की कथा करी, लीलावती कलावती का संबंध, फिर चौथे में लीलावती कलावती का संबंध है, वो कपति पानी में डूबने लगा, भगवान सत्यनारायण की कथा करवाई। फिर पांचवें में राजा गया, सत्यनारायण जी की कथा का प्रसाद नहीं लिया तो सत्यनारायण भगवान ने रुष्ट हो गए। अब ये समझ में नहीं आई ये पूरे 5 अध्याय में सत्यनारायण की कथा कौन सी थी। पूरे 5 अध्याय में कहा उन्होंने सत्यनारायण की कथा करवाई, तो कथा कौन सी थी। फिर उन्होंने कहा उन्होंने सत्यनारायण की कथा करवाई, तो कथा कौन सी थी। लक्कड़हारे ने सत्यनारायण की कथा करवाई, कथा कौन सी थी। लीलावती कलावती ने सत्यनारायण की कथा करवाई, कथा कौन सी थी। राजा कथा का प्रसाद लिया तो कथा कौन सी थी। स्कंद पुराण कर रही है, शिव पुराण कर रही है, कथा ये थी कि वो झूठ बोला ब्रह्मदेव और सत्य बोले मेरे भगवान लक्ष्मी नारायण। जैसे ही भगवान शंकर सामने आए और ब्रह्मा जी ने पूछा बताओ तुम्हें क्या चरण मिले, और भगवान विष्णु ने पूछा ब्रह्मदेव पहले तुम्हें बताओ सिर मिला, ब्रह्मा जी बोले मैं बाद में बोलूंगा पहले तुम बताओ तुम्हें क्या शंकर के चरण मिले। तब भगवान विष्णु उसी समय पर हाथ में कलश लिए, उस पे श्रीफल रखा था, आम के पत्ते लगे हुए थे और सत्यनारायण भगवान के सामने भगवान विष्णु के सम्मुख में वो कलश रखा था। और भगवान विष्णु कहते हैं सुनो ब्रह्मदेव, मैं जब नीचे तलातल रसातल में जाता गया, जैसे ही मैं नीचे पहुंचा देवताओं ने मेरा आदर करा, सम्मान करा और ये कलश मेरे हाथ में दे दिया जिस पर श्रीफल रखा हुआ है, जिस पे आम्रपत्र रखे हुए हैं, जिस पर सुंदर कलेवा बना हुआ है, ये कलश मुझे दिया और कहा ये कलश का जल आप शंकर को समर्पित करना। इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा में कलश रखना जरूरी होता है। वो कलश में लेकर आया हूं और सत्य हूं। सुनो ब्रह्मदेव, मुझे भगवान शंकर के चरण नहीं मिले, शिव जी ने कह दिया बस यही सत्यनारायण है। ये कथा थी जो कराई थी और आज तक दुनिया के लोगों को नहीं मालूम कि कथा कौन सी। वो तो 5 अध्याय में तो लिखा है कि वो लक्कड़हारे ने कथा कराई, पर कथा कौन सी है वो तो ढूंढो। ने लीलावती ने कराई, कलावती ने कराई, कथा कौन सी थी, कराई तो सही कथा कौन सी थी वो ढूंढा जाए। कथा ये थी। हम नहीं ढूंढ पाए, ढूंढ रहे। असत्य को प्रमाण चाहिए था, सत्य को नहीं। इसलिए भगवान विष्णु कोई प्रमाण लेकर नहीं आए, पर ब्रह्मदेव प्रमाण लेकर आ रहे हैं, ब्रह्मा जी प्रमाण लेकर आ रहे हैं। चलो केतकी के पुष्प तुम कह देना, चलो गौ माता तुम कह देना, प्रमाण लेकर चलो। क्यों साहब, एक बार सत्य बोल देते तो कुछ जाता। इसीलिए लोग मरने के बाद वो मुर्दा जो भाग नहीं सकता, वो मुर्दा जो मर गया, सबको मालूम है उठ के नहीं जाएगा, उसके बाद भी अर्थी पे ऐसा खींच खींच के बांधते हैं। अर्थी बांधने वाले भी स्पेशलिस्ट होते हैं, खींचो और जम के खींचो, उधर से खींचो, हम इधर से खींचो, खींचो। अरे भैया मर गया, नहीं भागेगा, क्यों खींच खींच के बांध रहे हो। तो दूसरा बोला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसलिए इसी को अच्छे से ले जाओ, बांध कर ले जाओ, बांध कर ले जाओ। और क्या चिल्लाते चिल्लाते जा रहा है, राम नाम सत्य है। यही
दुनिया के लोगों को ये माइक के द्वारा, ये आस्था चैनल के द्वारा, फेसबुक यूट्यूब के द्वारा इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, रे सत्य बोल लो रे, अभी भी मौका है। दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली बोलो ही मत ही, तुम तो डायरेक्ट बोलो राम नाम सत्य। मौसा जी ने, मौसा जी तो सोफा से नीचे, मौसा जी तो सोफा के नीचे, तुम तो बिल्कुल सत्य बोलो। तो मौसा जी बोले, कह रहे मेरा बुरा चाहता है? नहीं नहीं, हम बुरा नहीं चाहे, मरने के बाद बोलेंगे राम नाम सत्य। तो तुम सत्य कब बोलोगे? इसलिए हमने आज ही कह दिया कि दुकान पे जाओ तो सत्य बोल लेना। इसलिए मौसा जी राम नाम सत्य। जैसे ही नाना जी के यहाँ जाओ, नाना जी तुमसे के छोरा कैसा? बस नाना जी राम नाम सत्य। नाना जी बोले, बताओ ये, ए छोरी इधर आ, ए गुड़िया इधर आ। गुड़िया बोले, हाँ बच्चे को क्या सिखाया? मैं से कह रही राम नाम सत्य। मैं तो रोज बाल डाई कर रही है। मैं तो खुद भगवान को धोखा दे रही हूं कि पहचान में नहीं आऊं। भगवान को मालूम है इसके बाल सफेद हो गए, इसलिए मैं काला कर लेता हूं, पहचान में नहीं आऊं। इतना सारा मुंडा ही मुंडा, ऊपर से तो केवल खुबड़िया ही दिखेगी, नहीं अपन तो दिखे तो एक जैसा काला ही काला दिखेगी, नहीं पहचान में ही नहीं आएगा। वो तो पहचान में जब आए कि आधा धोला ने आधा काला दिखे तो पहचान में आ जाए कि ये भेरू है। अपन तो ये जैसे ही थोड़ा ही धोला हुआ नहीं क्या राम नाम सत्य। ले शंकर जी के दरवाजे पर जाए, पहुंचे, चिल्लाते चिल्लाते जा रहे बड़े प्रेम से। ओहो, शंकर भगवान तो नाचने लगे। पार्वती जी बोली, काय को नाच रहे हो? शंकर जी बोले, अपने घर में मेहमान आया है। भगवान के वो कहते कहते ला रहे राम नाम सत्य, पर पक्का झूठेला है, एक नंबर का। दुकान पे बैठा रहता था तो कहते घरे, और घर में आए कहीं का बेचारा मिलने तो कहके दुकान पे, और दुकान पे जाओ तो कहके बाजार गया, बाजार जाओ तो कहके वो तो अब भी गया। इतना झूठेला आदमी कहीं संसार में मिलेगा? ये तो नरक मिलेगा। शंकर भगवान बोले, अपन को इससे मतलब नहीं, अपन तो वो राम नाम सत्य बोल के आ रहे नहीं, उसके चक्कर में नाच रहा है कि भले मर गया पर इत्तों के मुंह से राम राम तो खिलवा गया। भले मर गया पर जो तोक के ला रहा है कंधे पर, सब राम का नाम लेते लेते तो आ रहा है। बस यही जीवन की सत्यता है, उसको आपको अपनाना पड़ेगा कि जीवन की सत्यता सत्य में, जीवन की सत्यता सत्यता के भाव में हो। झूठ कहा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सत्य ही शिव है, शिव ही सत्यम शिवम सुंदर। ये मस्तक पे 3 रेखा, सत्यम शिवम सुंदरम। आज के जमाने में लोगों ने सत्य को मिटा दिया, शिव को मिटा दिया, सुंदर बनने के लिए एक घिस के लगा लिया। तो हम तो सुंदर दिखना चाहिए, ना तुम्हें सत्य से मतलब ना शिव से मतलब, अपन तो सुंदर दिखे तो बात। तो तिलक भी आज के जमाने में वो लगाते हैं कि अपने ऊपर कौन सा तिलक खुले, अपने ऊपर कौन सा तिलक खुले, वो तिलक होना चाहिए। अपने को कौन सा तिलक अच्छा लगेगा? 25 बार दर्पण में मुंडा देखने से तो पहचान में देख लो तिलक जमे कि नहीं जमे, ये वाला जमे कि वो वाला जमे। बस वही सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम। ठीक है, पुष्प से पूछा भगवान विष्णु ने, क्यों केतकी? सत्य बताना शंकर जी के सामने, तो सत्य बोलना। क्या ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का सिर मिल गया, मस्तक मिला? तो केतकी का फूल बोला कि हाँ ब्रह्मा जी को सिर मिला। तो भगवान विष्णु ने बाती बात में, जब भगवान विष्णु सत्य निकलवा रहे हैं
तो सत्य निकलवाने तक भगवान विष्णु उसको घुमाते रहेंगे। केतकी के पुष्प से भगवान विष्णु घुमा घुमा कर पूछते रहे, सत्य निकलवाते रहे, और आखिरी में केतकी के पुष्प से पूछा, ये बता श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब तू श्री ऊपर लगा हुआ था, ब्रह्मा जी तुझे नमस्तुभ्यम। लेकर आ रहे थे, तो क्या कहकर लेकर आए? तो केतकी के पुल ने कह दिया, ब्रह्मा जी तो ये केकेला है कि तू नीचे चल के झूठ बोल देना तो सारे देवताओं पे चढ़वा दूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे आके झूठ बोल दिया। भगवान बोले, बताओ गजब, झूठ तो सामने आता ही है ना, असत्य तो सामने आए। दे दिया। भगवान शिव ने आकाशवाणी कर कर श्राप दिया, ए ब्रह्मदेव, तुम्हारी साक्षी में मैं इस केतकी के पुष्प को श्राप देता हूं। यह केतकी का पुष्प सारे देवताओं पर चढ़ेगा, पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर चढ़ भी गया भूल से 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लगेगा। हटा दिया। जो असत्य बोले उसको हटा दो, जो झूठ बोले उसको दूर कर दो, असत्य से दूर रहोगे तो जीवन सत्यमय होगा, तो भगवान का दर्शन भी सत्यता में होगा। हटा दिया। सत्य कितनी बार बोलना पड़ता है? एक बार। असत्य कितनी बार बोलना पड़ता है? 4-5 बार। फिर प्रमाण, फिर प्रमाण। ओ, हटा दिया। अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ना मानो तो ये गौ माता से पूछ लो, गाय से पूछ लिया। भगवान विष्णु ने पूछा, गौ माता जरा इधर आइए, हमें आपसे पूछना है कि ब्रह्मा जी को क्या भगवान शंकर के शिवलिंग का सिर मिल गया? हाँ पक्का, हाँ। भगवान विष्णु ने घुमा फिरा कर इनसे भी पूछ लिया, एक बात बताओ गौ माता, आप दिन भर घूमती रहती हो, आपको भूख नहीं लगती क्या? लगती है, पर अब नहीं लगेगी। पूछा क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा है नीचे चलकर अगर तुम बोल दोगी ना कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया तो हम तुमको घर से, प्रत्येक घर से एक रोटी सबसे पहले तुम ही दिलवाएंगे। अब ये लो, फिर प्रमाण आ गया, असत्य सामने फिर आ गया, फिर सम्मुख आ गया। ओहो, आकाशवाणी हो गई, गौ माता तू जगत की मां होकर तू झूठ बोली है। तेरा संपूर्ण शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। हिंदू धर्म में अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, मुद्रादान, कन्यादान सब आगे से होंगे, पर गौदान हिंदू धर्म में पीछे से होगा। इसलिए हिंदू धर्म में सारे दान आगे से, पर गाय का दान जब होता है तो गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है, क्योंकि ये असत्य बोल दी थी। ये झूठ बोल दी है, इसलिए पीछे से दान। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से, हिंदू धर्म में गौ माता की परिक्रमा पीछे से, पूंछ से चालू होकर पूंछ पे विराम होती है। गाय की परिक्रमा पूंछ से चालू होकर पूंछ पर विराम। इसलिए इस कुबेरेश्वर धाम में जो गौशाला बनाई गई है, उन गाय का मुख एक दूसरे के सामने रखा गया, पूंछ से आप परिक्रमा कर कर पूंछ पर विराम कर सकते हो। चारों तरफ घूमोगे तो पीछे से ही भाग का दर्शन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार जैसी गौशाला होना चाहिए वैसी ही कुबेरेश्वर धाम में बनाई गई। शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार जैसा कुबेर भंडारी का मंदिर होना चाहिए वैसा ही बन रहा है। ये शिव की आराधना, ये शिव की कृपा, ये शंकर का अनुमोदन। हे भोलेनाथ, ओ घड़ी दयालु दातार है। कभी हम तो आप सबसे कहेंगे, आप लोग जो दान देने वाले हो, गौशाला, वृद्धाश्रम, मंदिर के लिए जो दे रहे हो, भोजनशाला के लिए दे रहे हो, आपसे निवेदन है, आप बहुत बड़े बड़े तीर्थ गए हो, पर कभी योग लगे एक बार। अभी ये लॉकडाउन सब हटने दो, थोड़ा सा ये कोरोना महामारी की 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर ये सब पूरी होने दो, और गंगा की लहर आन दो। तब जब अच्छा हो जाए तो एक बार आकर दर्शन जरूर करना कि तुमने जो धन दिया वो अच्छी जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। शंकर के मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, गौ माता में, भोजन भंडारे में सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो जरूर एक बार देखने जरूर आना, दर्शन करने जरूर आना।
भाई बेटी को देते हो ना तो जाके मिलते हो कि नहीं मिलते कि कैसी है, सुखी है कि दुखी। उसी तरह लक्ष्मी दो तो पहले एक आध बार आके तो देखो कि तुमने जो रुपया दिया वो सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। कहीं मालूम पड़े यहाँ होटल वोटल तो नहीं बना दी महाराज ने, एक आध बार आके देखो तो शरीर है। सीहोर से जब भी निकलो इधर आजू बाजू जाए कहीं भी जाओ तो नेट पे सर्च कर लो कुबेरेश्वर धाम, चितावलिया, हेमा, बस आपने पहुंच जाना। भले महाराज मिले नहीं मिले, कोई मिले नहीं मिले, पर मंदिर तो मिलेगा नहीं, गौ माता तो मिलेगी। तो तुम तो बस भोजन भंडारा तो मिलेगा जिसकी तरफ से भी चल रहा होगा रोज का, तो वो तो मिलेगा ना तुमको। तो तुम टेंशन मत लो, तुम तो आके एक बार देखो जरूर रे हो, जरूर देखो कि सही जगह पहुंचा नहीं पहुंचा, सही जगह जा रहा है नहीं जा रहा। कहीं मालूम पड़े दुनिया के लोग लेते जाएं और होटल बनाते जाएं, और मंदिर के नाम से ले लिया, गौशाला के नाम से ले लिया, और होटलें बना बना के रख दी। 5,000 रुपये कमरे का किराया आ रहा। यहाँ कोई कमरे का किराया बिना नहीं। आओ देखो, स्मरण करो कि सही जगह लगा कि नहीं लगा। तुम्हारा धन, गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार कर देना, और दिए तो जाकर देखना कि सही जगह है कि नहीं। सही जगह लग रही है, पहुंचो। और इस भूमि का प्रमाण है, आए हो कुछ कामना कर कर गए हो तो 3 महीने में वापस बुला लेती है ये भूमि। ये कुबेर भंडारी की भूमि है ही ऐसी, है ही ऐसी। वापिस चलो फिर गौ माता तूने झूठ बोला है, श्राप लगा। अब ब्रह्मा जी से पूछा भगवान विष्णु ने, एक मौका और है सत्य बोलने के लिए। माता, पिता, गुरु, घर के बड़े आपको बार बार मौका देते हैं सत्य बोलने का। आखिरी मौका है ब्रह्म तुम्हारे पास में। ब्रह्म जी, आप ब्रह्मदेव सत्य बोल दो। क्या भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश मिला? ब्रह्मा जी तो भी असत्य बोल देते हैं कि हाँ मैंने शीश देखा है। भगवान के शिवलिंग में से शंकर प्रकट हो जाते हैं, और प्रकट होकर उन्होंने पैर के अंगूठे का नख तोड़ा, फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा जा और इस ब्रह्मा का सिर काट दे जिस मुख से ये असत्य बोल रहा है। कहां 5 मुख थे, कहां 4 ही बचे। झूठ नहीं बोलना, असत्य नहीं बोलना। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। रात को 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में नींद खुल जाए और भूख लगे तो समझ लेना पितृ भूखे हैं। कहा था ना कथा में, पितृ भूखे हैं। रात को 11 बजे आप अगर सो गए हो, आपकी एक नींद हो गई और एकदम उठे और भूख लग रही है, समझ लेना पितृ भूखे हैं। प्यास लग रही है, पितृ प्यास है। उठाते हैं तुमको, हमको भूख लग रही है, तुम खा के अच्छे से सो रहे हो और हमको भूख लग रही है, पितृ जगाते। और दूसरा प्रसंग आज निकला है, भोजन करते करते अंदर से गाल कट जाए, जीवान कट जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय कट रहा है, नमस्तुभ्यम। खाते खाते गाल कट गया, जीवान कट गई, समझ लेना 1 हफ्ते के अंदर कम से कम 11 बार तू झूठ बोल चुका था, इसलिए चिमटा खोड़ दिया है। असत्य है। सौ गाली पूरी हुई थी, कितनी? 100। और भगवान ने उसकी मुंडी उड़ा दी, सिर काट दिया, मस्तक शिशुपाल का। शिशुपाल खूब गाली दे रहा था, खूब सिंहासन पे बैठ के ऐसी ऐसी गाली दे, चकाचक भगवान जी के देता रहे। आग लगे बस्ती में, अपन रो मस्ती में। अब इसने गाली बकता बकता 98 हो गई, और 98 होके चुप हो गया। तो भगवान कृष्ण के चिंता पड़ गई, 2 और बक दे रे बापड़ा, ये 2 बके नहीं, इसको निपटाया नहीं। ये बोले तो सही बात, अब ये 2 ही नहीं बोले, बस चुप हो गया। इतने में तो भगवान को लगा कि अब ये चुप हो गया तो करूं क्या, आज की फाइल तो आज ही निपटाऊंगा, अब कुछ भी हो। तो भगवान कृष्ण
जाते जाते वापिस आए और शिशुपाल के चरणों को प्रणाम कर कर कहा, तू मेरी बुआ का लड़का है, मुझसे बड़ा है उम्र में, मुझे आशीर्वाद तो दे दे। इतने में शिशुपाल बोला, गंवार, गाय चराने वाला ग्वाला, और जो बोला भगवान के 99 एक ही बची है, केवल एक बची है, और जो एक बची तो भगवान जाने लगे। इतने में बलराम भैया खड़े हो गए, दाऊ जी। दाऊ जी ने कहा, कृष्ण जाओ। भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं, दाऊ जी तुम हमको भगा रहे हो? दाऊ दादा कह रहे हैं, बुआ का लड़का है, एक बच्ची है, तेरे हाथ जोड़ रहे हो, चले जा, ये निपट जाएगा, बुआ को क्या मुंह दिखाएंगे। तो क्या, तुम चिंता मत करो दाऊ दादा, फाइल तो निपटा के जाऊंगा, बहुत दिन से अदालत में चल रही, तारीख पे तारीख मिल रही, आज तारीख ही निपटा दूंगा, तारीख ही नहीं दूंगा आज पक्का। दाऊ जी ने, शिशुपाल जैसे ही खड़ा हुआ, दाऊ जी ने कहा, तू मेरी बुआ का लड़का, बैठ जा नीचे, नीचे बैठ, मैं तुझसे बड़ा हूं, नीचे बैठ। नीचे बैठ गया, बाय करने लगे। और भगवान कृष्ण जैसे बाय, बाय मतलब भगवान कृष्ण ने करा क्या? बाय का मतलब केवल कहा भगवान ने, बाय का मतलब केवल कहा। बाय का मतलब क्या होता है? आप हमारे घर आना और अच्छे से आना, सबको लेके आना। पहले ऐसे ऐसे करते थे, अब ऐसा ऐसा हो गया, मतलब तुम सब आना, हो ये बोलते थे, तो अब ऐसा ऐसा हो गया। तो भाई का, तो यहां भगवान कृष्ण कर रहे हैं, शिशुपाल भैया बुआ जी को लेके पधारना, एक बार तो आके द्वारका जी देखो कितनी जोरदार है। इतने में शिशुपाल खड़े होके बोला, तेरे जैसे कि द्वारका देखूंगा, भगोड़े, जो बोला भगोड़े। भगवान ने कहा, सो पूरी, जो उठाया सुदर्शन, सिर कट गया। दाऊ जी की आंख में आंसू भर गया। भगवान कृष्ण मुस्कुरा के बोले, हम तो चले, निपटो रिश्तेदारी तुम, हम तो ये चले। और द्वारकाधीश बाहर, द्वारकानाथ बाहर। बस आपसे भी निवेदन है, जब तुम्हारा 10-11 बार झूठ पूरा हो जाए और तुम्हारे खाते खाते जीवान कट जाए, गाल कट जाए, थोड़े से 2-4 दिन तक ठीक नहीं हो, तो समझ लेना कि अपन झूठ बोले। 10-11 बार अपने मुंडा से झूठ निकली गया, 10-11 बार अपने मुंह से झूठ निकल गया, जो कट गया भगवान ने चिमटी खोड़ दी, तो समझ जा। अब घर वालों से कह रहे, हमारा तो गाल कट गया। घर वाले बोल रहे, घी लगा लो, घी मत लगाओ, सत्य बोल लो, सत्य, घी लगा लो। कितना प्रमाण दे भगवान भी, भगवान भी सोचे कि मैं कितना आके बोलूं, कितना समझाऊं इनके, अब नहीं समझे तो मैं कहीं करूं, जो बताओ। अच्छा है, क्या करूं, क्या इनके लिए, क्या क्या कर सकता हूं? इतना इतना समझाने वाला मैं मिला, पर समझने कोई तैयार नहीं है, बताओ। समझे ही नहीं है तो सुधरने कोई तैयार नहीं। अरे शेर को समझाया जा सकता है, हिरण को समझाया जा, हमारे पहले सर्कस में शेर आता था, तो उसका जो मास्टर होता था ना, इसे कोड़ा हिला के कुर्सी पे चढ़ जा, वो कुर्सी पे चढ़ जा, नहीं क्या नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, नहीं क्या चलो अंदर वापस, नहीं वापस वो पिंजरा में घुस जा, वापस पिंजरा में चले जाओ। बंदर को वो लोग, मदारी लोग समझाए, नाचो नाचे, मुस्कुरा मुस्कुराए, छड़ी उठा के ला, छड़ी उठा के ला, के वापिस चले। सांप के लोग पुंगी बजा बजा के उन्हें उसको हिलाए ने वापिस बिठा दे, बता। पर ये समझ में नहीं आए, ये सब काबू में हो जाए, शेर तक काबू में हो जाए, ने मालूम पड़े ने घोड़ा ने हिरण ने जानवर हो, इंसान की भाषा समझे, पर इंसान ही इंसान की भाषा नहीं समझे, टेंशन तो मां खड़ा हो गया। सबसे बड़ी चिंता की बात तो यहाँ है कि ये सांप का तो जहर निकाल लो तो डसे नहीं, इंसान का क्या निकाल लो कि ये डसे नहीं। ये तो हर कभी चोट कर जाए बाप, कभी भी इसका मन पड़ना चाहिए, चोट करना चाहिए, इसके मन में साथ में रहे और चोट कर जाए, तो इसका क्या निकाले हम कि ये चोट नहीं करे। पहचान में ही नहीं आए कि ये सांप से भी ज्यादा जहरीला हो गया। रे हम तो क्या नाग पंचमी में नाक पे दूध कम पिला रहे, इनके ज्यादा पिला दो बापड़ा उनके, इनके पिलाओ, कब जहर उगले पता नहीं। ध्यान, शिशुपाल सत्य बोलिए, ब्रह्मा जी सत्य बोलो, नहीं बोले, काल भैरव प्रकट हो गया, भेज दिया जा, सिर काट दे। उसने भी
अपनी उंगली का नख तोड़कर जो फेंका, ब्रह्मा का सिर कट गया। कटा हुआ सिर झूठ बोलता बोलता लुढ़कता गया, उसमें से जो रक्त की धार निकली उससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भारत की भूमि पर एक नदी ऐसी है कर्मनाशा, जिसपे कुत्ता भी पानी नहीं पीता, पक्षी भी चोंच नहीं मारता, जानवर भी पानी नहीं पीता, वो कर्मनाशा है। बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं यूपी गवर्नमेंट ने, ये कर्मनाशा नदी है, इसमें हाथ मत डालना। ये वो नदी है ब्रह्मा के रक्त से बनी हुई, जिसमें हाथ पर पानी का छींटा लग जाए तो 7 पीढ़ी में अगर किसी ने पुण्य करा होता है, गौदान, अन्नदान, वस्त्रदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, व्रत, उपास, सब खंडित हो जाता है 7 पीढ़ी तक का। इसलिए कर्मनाशा का पानी का छींटा तक नहीं लगता। आज भी यूपी के लोग कर्मनाशा नदी के पार शादी तक नहीं करते, कोई जाता ही नहीं उस साइड, दूर दूर तक। एक कर्मनाशा है जिससे पुण्य छिन्न होता है, कर्मों का नाश हो जाता है। कर्मनाश 14 किलोमीटर की थी पहले, आजकल अपन नेट पे सर्च करते हैं तो उसमें 20 किलोमीटर आता, हो सकता बढ़ गई होगी क्योंकि लोगों का कर्म भी तो बढ़ रहा है, तो हो सके बढ़ गई होगी, नदी भी बढ़ गई। अगर शास्त्र में देखे तो 14 किलोमीटर आए और वो नेट पे सर्च करो तो वहां में 20 किलोमीटर लिखी है। तो कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी उसमें तो 20 किलोमीटर लिखा, तुम 14 किलोमीटर बोले। तो हमने कभी ये पहले लिखी थी पुराण, उसमें लिखा 14, अब आगे तुम लोगों ने बढ़ाते गए। जैसे मकान नहीं बढ़े तो थोड़ी सी और डाल लो, छत और डाल लो, कहीं नहीं जाए अपना। के कोई न्यू मार्केट के कोई भाई आए होंगे और वो कहे गुरुजी हमने तो कपड़े की दुकान डाली थी, फिर क्या हुआ, तो वो चली नहीं। और इतनी विनती करके गए तब हमने भगवान को प्रसाद भोग सब लगाया, सब सारा काम भी करा हमने, और 15-20 दिन चली, फिर चली नहीं। फिर हमने जो है वो दुकान बंद कर दी, फिर हमने दूसरी दुकान डाल ली। अच्छा, फिर पर हम क्या करें गुरुजी, हमारा तो भाग्य बेकार है। 15-20 दिन तक तो अच्छी चलती है, उसके बाद नहीं रहती, तब अच्छी चलती है, उसके बाद में तो दुकान ठप हो जाती है। फिर हमने वो वाली दुकान भी बंद कर दी। अच्छा, फिर हमने कोई दूसरी डाली और दूसरी डाली, फिर हमने वही करना चाहा, फिर वैसा की वैसे किया, फिर 15-20 दिन चली, फिर ठप हो गई। कितना सुंदर प्रसंग है। एक गुरुजी ने अपने चेलों को कहा, ये लोटा लेकर जाओ, 50 फीट खड्डा खोदना, पीने का पानी लेकर आना, जाओ जरा। अब 2 चेले थे, दोनों गए, एक ने इधर खड्डा खोदा, एक ने उधर खड्डा खोदा। अब एक जो खड्डा खोद रहा था ना, वो थोड़ा बहुत 15-20 फीट तक तो खोद ले, खोदने के बाद में 50 फीट तक खोद लिया, पर पानी तो आया ही नहीं। इसने दूसरा खड्डा खोदना चालू कर दिया, अब उसमें भी पानी नहीं आया। इसने तीसरा खड्डा खोदा, इसमें भी पानी नहीं आया। चौथा खड्डा खोदा, उसमें भी पानी नहीं आया। और वो व्यक्ति खड्डा खोद रहा है, एक और शिष्य खड्डा खोदे जा रहा। गुरुजी ने कहा, आ जाओ वापिस। ये वापिस गया, पानी निकला। अरे गुरुजी, एक नहीं 10 खड्डे खोद लिए और पानी नहीं निकला। अच्छा, दूसरा चेला आया, लोटे में पानी भरकर, बेटा तू पानी लिया है? हाँ गुरुदेव, मैं लिया यार। खड्डा खोदा? हाँ गुरुदेव। 50 फीट पे नहीं निकला, और खोद दिया, नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पानी गुरुजी ने पिया तो चेले से कहा, ये देख 10 जगह पर खड्डे खोदोगे तो पानी मिलने वाला नहीं है, एक ही जगह दम से खोद ले, पानी निकल कर बाहर आ जाएगा। उसी तरह 10 जगह पर जाकर भटकोगे, 10 जगह पर जाकर माथा रगड़ोगे, 10 जगह पर जाकर विनती करोगे, 10 जगह पर जाकर प्रार्थना करोगे तो काम होने वाला नहीं है। बस एक जगह शंकर को ऐसा पकड़ ले, शिव का अनुमोदन, शिव का स्मरण ऐसा कर ले, और शंकर की भक्ति में एक बार इतनी तल्लीनता से डूब जा, इतना डूब जा कि अंतिम क्षण में वही शंकर तुझे दर्शन देने आ जाए, तो समझ कि तूने खड्डा खोदा। नहीं तो मालूम पड़े थोड़े दिन आए,
अभी 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 थोड़े दिन आएंगे तो गणेश जी को मना लो, थोड़े दिन शंकर जी को मना लो, थोड़े दिन देवी जी को मना लो, थोड़े दिन इनको मना लो, थोड़े दिन उनको मना लो, सारे देवी देवता को मना लिया। अब सारे देवता तो भैया खा पी के चले गए। उन्होंने कहा अपन तो मेहमान थे, अब इसके घर में एक देवता, अब गणेश जी आए तो मेहमान, देवी जी आई तो मेहमान, पितृदेव आए तो मेहमान, लक्ष्मी जी आई तो मेहमान। इस मृत्यु लोक में जितने आ रहे हैं सारे मेहमान है, पर मृत्यु लोक का एक देव है, वो देव अधिदेव महादेव है। बस उसको अगर पकड़ लिया होता, उसका स्मरण अगर हमने कर लिया होता, उसकी भक्ति में अगर हम डूब गए होते, इतना डूब गए होते, इतना नीचे चले गए होते कि एक दिन देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा करुणा सागर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता, बिल्कुल सामने आकर खड़ा। अलग की कामना से किया गया कोई भी कार्य सफलता नहीं मानी गई, उसमें सफल नहीं माना गया। तुम एक काम करो बेटा, शंकर के मंदिर में जाकर स्नान कराना, शिव जी को शंकर के मंदिर की बुआरी लगाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, शंकर का श्रृंगार करना, शंकर के भक्ति में डूबे रहना। शंकर कब फल देंगे ये मुझे मालूम नहीं, पर देगा जरूर, ये पक्का। पूजा अर्चना, भजन, कीर्तन, स्मरण, दान, पुण्य, सत्कर्म, ये कभी खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाएगा। आप अगर आज ये आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन गए हो और आपने आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण कर ली, मान लो आपने 21,000 रुपए जमा भी कर दिए कुबेरेश्वर धाम में और आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन गए, पर ये केवल भले तुमने अपना नाम लिखाया, भले तुमने अपनी तारीख लिखाई कि इस तारीख को हमारा भोजन आजीवन चलना चाहिए, पर केवल तुम अकेले नहीं तरे हो, तुम अकेले को मोक्ष नहीं मिला, तुम अकेले को तारणता नहीं मिली है। अर्थात जितने भी तुम्हारे कुल के होंगे, जितने भी तुम्हारे परिवार के होंगे, उस दिन अगर भोजन बन रहा है, ब्राह्मण अगर भोजन कर रहे हैं, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक राहगीर अगर भोजन कर रहे हैं, तो उसका फल प्रत्येक जीव को मिलना है, उस कुल के व्यक्ति को प्राप्त होना। विचार करा कि आखिर हमारा इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ गया, और नहीं तो मालूम पड़े 10वीं की बोर्ड की परीक्षा देता, सीबीएसई कोर्स की परीक्षा देता, तू पढ़ाई करता और जब रिजल्ट तेरा आता तब 4 दिन पहले से रोटी छूट जाती वो अखबार में देखने के चक्कर में कि आज रिजल्ट आने वाला है, आज रिजल्ट आने वाला है, आज रिजल्ट आने वाला है। 25 नारियल तो तू हनुमान जी के फोड़ जाती, और ना जाने शंकर जी को कितना लोटा पानी चढ़ा जाती। रिजल्ट आने वाला है, बस 2 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है, 4 दिन बाद रिजल्ट आने वाला। और सबसे ज्यादा रिजल्ट की जो सबसे ज्यादा रिजल्ट की प्राथमिकता है वो केवल 10th और 12th, 10वीं और 12वीं। बस इनका रिजल्ट देखने के लिए तो माता पिता भी तरसते हैं, बाकी के 9वीं 11th ये सब चलता है, पर जो 10वीं का और 12वीं का रिजल्ट है उसको देखने के लिए तरसते कि अब क्या होगा। वो तो ना जाने कितनी माताओं ने दिया लगाया होगा शंकर जी के, ना जाने कितना लोटा पानी चढ़ाया होगा, और छोराओं ने जा जाके ना जाने छोरियों ने कितनी भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करा होगा। तब शंकर भगवान ने कहा कोरोना महामारी आ गई, इन सबके निकाल दो, एक खेप का तो पास कर दो, इनके निकालो सब। अभी अभी अखबार में पढ़ा था, अभी कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि एक 68 वर्ष की आयु में पेपर देने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री पहले पेपर शिवाय दिया होगा, तो रिजल्ट उस समय पर नहीं आया, तो उसने दूसरा प्राइवेट फॉर्म भर दिया था और भर दिया और लॉकडाउन लग गया, तो 68 वर्ष की आयु में 10वीं में पास होना पड़ा। अब करा नहीं करे तो कहीं करे, दिया लगाया होगा, नहीं करे तो क्या सुनता है। इससे पहले वाली कथा में कहा था चोर भी अगर दिया लगा रहा फल क्या मिलेगा, तो का फल बस यही मिलेगा कि तू जो मांगेगी वो मिलेगा। अब बच्चों को तो समझा सकते हो ना ये कि ये हनुमान जी का मंदिर है, जो मांगोगे मिलेगा, ये राम जी का मंदिर है, जो मांगोगे मिलेगा, ये भोलेनाथ जी का मंदिर है, जो मांगोगे मिलेगा, ये शंकर जी का, ये राम जी का, ये कृष्ण जी का मंदिर है, जो मांगोगे मिलेगा। तो यहां पर पारसमवी विदुर जी की धर्म पत्नी जो 12 वर्ष की कन्या है वो अपनी माता से पूछती इसका फल क्या मिलेगा, तो मां ने कहा दिया जो तू मांगेगी वो मिलेगा। तो पारसमवी ने एक शब्द कहा, मैं मांगूंगी वो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, पक्का पक्का, मैं चाहती हूं
अब इसने तो परीक्षा लेना चाहिए भगवान की। मैं चाहती हूं कि भगवान विष्णु श्री हरि मेरे घर में आकर कुछ खा कर जाए। हो सकता है? कौन कर रही है? पारसमणि। 12 वर्ष की बच्ची अपनी मां से कहती है, मां तू कहती है कि भगवान से जो मांगोगे मिलेगा। शंकर के दरवाजे पर शंकर की आराधना करने वाले व्यक्ति को जो मांगता है वो मिलता है। तो मैं शिव को जल चढ़ाती हूं, मैं शंकर की आराधना करती हूं, मैं शिव को अभिषेक करती हूं, और अभिषेक झाड़ू पोछा सब मैं करती हूं, पर मैं शंकर से आज तुम्हारे कहने पर मांगती हूं कि क्या मुझे देगा? इतने में पारसमणि की माता ने कहा, जरूर देगा, विश्वास रख, और जो तू मांगेगी वो श्री देगा। शिवाय तो पारसमणि ने आज नमस्तुभ्यं, भगवान श्री शंकर के शिवाय मंदिर में झाड़ू पोछा कर कर नमस्तुभ्यं। भगवान शिव का जब श्रृंगार करने बैठी, पेड़ों की पत्तियां तोड़ कर ली आई और पत्तियों से शंकर जी के शिवलिंग का श्रृंगार कर रही पारसमणि। विदुर जी की धर्म पत्नी जो 12 वर्ष की अवस्था में वो पारसमणि वो श्रृंगार कर रही, और श्रृंगार करते करते बाबा से कहती है, मेरी एक तमन्ना है, वो भी मेरी मां ने कहा कि भगवान से जो मांगोगे मिलेगा, तो मेरी तमन्ना पूरी करना, मेरे दरवाजे पर मेरे घर में भगवान विष्णु मुख झूठा करने आए, ये मेरी आपसे विनती है। अब कई लोग कहे कि दुर्योधन के 56 भोग छोड़ दिए और विदुर जी के यहाँ क्या था ऐसा, क्यों गए, किस लिए गए? ये शंकर की आराधना करी थी इसलिए गए। ये शिव की आराधना। तो भगवान के लिए इतनी सारी सामग्री बनी होगी, कितना सारा पकवान बना, कितना। केवल सुन रहे हैं तो मुख में पानी आ रहा है। इसीलिए जगन्नाथपुरी में आज भी नियम है, जगन्नाथ भगवान का जो भात बनता है, मेरे जगन्नाथ जी का जो भोजन बनता है, जो भोजन बनाने वाले ब्राह्मण होते हैं, पहले रसोई घर में भेजने से पहले उनको पेट भरकर धपा धपा कर खिलाया जाता है। जाओ सब चीज खाओ तुम, तो फिर बनाने अंदर जाओ, क्योंकि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मालपुआ बनाया मैंने, मालूम पड़े, अब मुंह में पानी। तो भगवान को फिर भोग लगाने का फायदा क्या हुआ? फिर वो भोग लगाने का आनंद क्या? अब पारसमणि ने तो केवल एक बात ही बात में कह दिया था, शंकर जी, भोलेनाथ जी, आपसे केवल इतना मांगना चाहती हूं, मैं केवल इतना सा मांगना चाहती हूं कि भगवान, अब ये तो परीक्षा ले रही ना कि क्या भगवान मेरे घर में आकर मुंह झूठा कर कर जाए। पर इसने ये नहीं बोला कि 56 भोग खाएं, कि लड्डू खाएं, कि पेड़ा खाएं। इसलिए भगवान भी चतुर थे, उन्होंने कहा तुमने बोला ही नहीं कि लड्डू खाना, इसलिए हम केले का छिलका खा रहे। अब दुर्योधन ने बनवाए मेवा, मिष्ठान, भोजन, पकवान ढेर सारे। अब एक तरफ दुर्योधन, दूसरी तरफ विदुर, वो युवराज, ये दास, विदुर काका। जैसा दुर्योधन के यहां से सूचना मिले, जैसे नगर से सूचना मिले, वो तो वो करे। एक तरफ विदुर, जिसके पास में धन दौलत सत्ता कुछ नहीं। अरे भाई, विदुर जी ने एक बार अपनी पत्नी से कह दिया था, ये पारसमणि सुन, नमस्तुभ्यं, मुझे लगता है कि हस्तिनापुर में भगवान कृष्ण आने वाले हैं। अच्छा, पर हो सकता है कि मेरी पुरानी परिचय है, मेरे घर में आगे मिलने तो बैठने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो पत्नी बोली, तुम काय को चिंता करते हो, नई पलंग बनवा के रख देती हूँ,
एक पलंग तो थी, तो विदुर जी बोले ये है तो सही। तो पत्नी बोली इसकी रस्सी को तो, जो पलंग होती थी लकड़ी की पाटी चारों तरफ, बीच में रस्सी, और रस्सी को तो ऊंदरा ने, चूहे ने 14 जगह से काट रखी थी। तो एक तो ये, और दूसरी में नहीं बनवा देती रेशम की रस्सी की, भगवान को इस पे बिठाएंगे। और जैसे ही विदुर जी के यहाँ भगवान पधारे, और विदुर जी तो थे नहीं, विदुरायन की सुध चली गई। इतने बड़े भगवान को देखकर, परमात्मा को देखकर किसके सुध ना जावे। विदुरानी, भगवान बोले काकी, ओ काकी, काकी बोले आओ आओ अंदर आओ, हमने तुम्हारे लिए जोरदार नई पलंग बनवाई। और पलंग नई वो रखी और बिछा दी पुरानी, और भगवान से के बैठो, भगवान के इस पे। विदुरानी बोली नई है। भगवान मन में सोचे नई ऐसी है तो पुरानी कैसी होगी, तुम तो बैठो। भगवान बैठना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि चारों तरफ से रस्सी कटी हुई थी। अगर भगवान बैठते तो अंदर फंस जाते, अंदर ही लुढ़क जाते, रस्सी टूट जाती, अंदर हो जाते। विदुरानी बोली यार अच्छे से बैठो। भगवान लकड़ी की पाटी पर बैठ गए, पाटी पे बैठे तो विदुरानी बोली खसक के बैठो। भगवान बोले मानने को तैयार नहीं। भगवान जो थोड़ा सा खस के, सारी रस्सी टूट गई, भगवान अंदर फंस गए। पांव उधर, भगवान इधर, ऐसे पड़े बीच में जैसे कोई बच्चा पलने में पड़ा हुआ हो महाराज है। और भगवान, अब विदुरानी बोल रही कैसा लगा? भगवान बोले ऐसा लगा जैसे 100 किलो के कपास पे हम बैठे हैं, है? अच्छा लगा। विदुरानी बोली मैं तुम्हारे लिए खाने का लेकर आती हूँ। भगवान मन में सोचे बिठाया ऐसा है तो खिलाएगी कैसा। भगवान बोले रहने दे, मेरा तो पेट भरा है। विदुरानी बोले काय को भरा? हम तो तुम्हारे लिए लेके आएंगे। काका रखे गए केले, हम जरूर लेकर आएंगे। अब इनको मन में संतुष्टि हो गई, भगवान को चलो कम से कम केले तो लाएगी। और केले लेके आई 1 दर्जन और बैठ गई नीचे। और जो बैठ के कि केले हम तुम्हारे को खिलाएंगे। भगवान बोले ला मेरे को दे, मैं खा लूं। काकी, काकी बोले ऐसे कैसे खा लूं, छील के खिलाऊंगी। अब भगवान को क्या मालूम था कि छील के ही खिलाएगी। अब वो छीलती जाए, अंदर की गिरी फेंकती जाए, छिलका भगवान को दे दे, जैसे कमल के फूल की पंखड़ी खिला के दे दे। भगवान पूछे ये क्या है? विदुरानी बोले केला। तो जो नीचे पटका वो तो कि वो छिलका। भगवान बोले तुम्हारे यहाँ औंधा खाते हैं क्या? उल्टा। विदुरानी बोले और केला कैसे खाते होंगे? भगवान केले तो केला ही जैसा। 4-5 छिलके खिला दिए, 2 छिलके जंघा पे रख दिए, सब तुझे ही खाना है। तो भगवान के मुख से निकल गया सारे हम खा जाएंगे तो काका काकी तुम क्या खाओगे? तो विदुरानी बोली जो नीचे पड़ा है वो हम खा लेंगे। भगवान बोले गजब है रे, गजब। छिलका हमको और गिरी तुमको, वाह भाई। मांगा था उस पारसमवी ने, 12 वर्ष की आयु में मांगा था। बच्चों में ज्ञान नहीं होता भाई। मां कहती है मांग लो तो बच्चा मांग लेता है। तुमने भी खूब कहा होगा बच्चों से मांग लो, तो उसने कह दिया 10वीं में पास कर दो। भगवान के ले लॉकडाउन में अब की बार निपटा दो तेरे को। फिर मम्मी दिया लगाने ले गई मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में। भगवान को धोख लगा ले, प्रणाम कर ले, दंडवत कर ले, प्रणाम करके मांग ले। तो उसने कह दिया बस भगवान ऐसी कृपा कर दो मेरे स्कूल की छुट्टी हो जाए। भगवान ने ऐसी छुट्टी करी कि 2 साल हो गए और अभी भी मालूम नहीं कब तक खुलेगा दादा। अब वो तो कहीं की ऐसी माता नहीं मिल रही जो बच्चों को शंकर जी के मंदिर में ले जाके खिलवा दे कि स्कूल खोल दो। अब जो शिव पारसमवी ने 12 वर्ष की आयु में एक सहज भाषा में कह दिया कि भगवान मेरे यहां कुछ मुख झूठा कर जाए। और भगवान को आना पड़ा। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ऊंची प्रेम सगाई। आए भगवान। दुर्योधन ने 56 भोग बनाकर रखा था, पर भगवान के आने का कारण तो शंकर जी ने बनाकर रखा था। भोजन कोई भी बनाए पर कारण तो मूल होना चाहिए। कारण शंकर जी ने बनाया था कि मान ही जाएगा भोजन करने के लिए मेरा सांवरिया, मेरा सेठ, मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण। और इस पारसमवी के एक 12 वर्ष की आयु के बच्ची के भाग्य खुल गए जो विदुर जी के साथ में बिहाई। और
भवन में निवास कर रही थी और आज भगवान दरवाजा बजा दिए। दरवाजा बजाते से ही सुध भूल गई। मुझे मालूम था आप आएंगे, क्योंकि काका कह कर गए थे, आए कुछ पाओ, और वो केले का छिलका पाया। ये शिव की ही करुणा है। शंकर किस चीज का फल कब देता है मालूम नहीं पड़ता। कोई कोई चीज ऐसी होती है, आप अगर कुंवारी अवस्था में सोमवार का व्रत कर रहे हो, आप कुंवारी अवस्था में शंकर जी की पूजन कर रहे हो, आप कुंवारी अवस्था में शंकर जी को लोटा भर के पानी चढ़ा रहे हो, उसका फल कब मिलेगा ये शिव जान सकता है। विवाह के बाद मिले, विवाह के प्रथम में मिले, कब मिलेगा ये शंकर के हाथ में, ये शिव के हाथ। और इसी को कहते हैं, पहले मनुष्य खुद अपने आप से प्रेम करे तो भगवान से प्रेम तो अपने आप हो ही जाता है। हम जमाने से प्रेम करते हैं, हम जमाने से प्रेम करना चाहते हैं, पर अपने आप से हम प्रेम ना कर पाए। इस मन से, इस आत्मा से, इस चित्त से, इस वृत्ति से, भीतर बैठे हुए उस परमात्मा से हमने प्रेम ही ना करा। और जगत से हम प्रेम करें, भगवान कहां हो? विदुरानी, विदुर जी की धर्म पत्नी पारसंबी बाल्यावस्था से ही भगवान को इस हृदय से लगा कर रखी थी, बाल्यावस्था से। शिव ओघड़दानी का भजन कीर्तन करते 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 करते, बहुत सुंदर बात है। देखो रामचरितमानस में लिखा है कि राम जी महाराज किसका भजन करते हैं, किसका पूजन करते हैं। जम के बोलो जरा, जितने लोग आस्था पे कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, राम जी महाराज किसका पूजन करते हैं? शंकर जी का। भगवान कृष्ण किसका पूजन करते हैं? शंकर जी का। शंकर जी किसका पूजन करते हैं? राम और कृष्ण का। शंकर जी किसका पूजन करते हैं? भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु किसका पूजन करते हैं? लक्ष्मी जी ने बार बार पूछा भगवान विष्णु से, आप किसका ध्यान करते हो? तो भगवान विष्णु कहते हैं शिव का। शंकर, भगवान विष्णु शिव का ध्यान कर रहे हैं, शिव भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हैं। ये शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर का भजन करता है, शंकर का अनुमोदन करता है, शंकर का स्मरण करता है, उसको भगवान विष्णु का दर्शन शीघ्र हो जाता है, राम और कृष्ण का दर्शन शीघ्र हो जाता है। और जो राम और कृष्ण का भजन करते हैं, जो कई लोग कहते हैं हम रामानु संप्रदाय के, कोई कहता हम पुष्टि मार्ग के, कोई कहता हम ये मार्ग के, हम इनको नहीं भजते। तुम भले राम भजो, तुम भले कृष्ण भजो, पर आखिरी में शंकर तुम्हें मिलेगा, क्योंकि राम और कृष्ण के भजन करने वाले को शिव मिलता है और शंकर के भजन करने वाले को राम और कृष्ण मिलता है। भजन तुमने राम का भजन करा, शंकर मिलेगा। तुमने कृष्ण का भजन करा, शंकर मिलेगा। वह करो भजन, शिव मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री वल्लभाचार्य जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, ये जितने भी हमारे राष्ट्र के संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हैं, जिन्होंने भी पंथ का निर्माण करा, हमने ये वाला पंथ बना दिया, हमने ये पंथ बना दिया। पहले कोई पंथ नहीं चलता था, पंथ एक ही था, शंकर। कोई प्रतिमा नहीं चलती थी, केवल शिवलिंग। अलग अलग जो पंथ बने, तो इन पंथों को बनाने वाले जो आचार्य हैं, वो जब वो भी प्राणों को त्यागने का समय आया तो उन्होंने पूछ लिया भगवान से, हमें प्राण कहां त्यागना चाहिए? तो उन्होंने कह दिया काशी चले जाओ, काशी जाओ, अभिमुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी। बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, बड़े बड़े महंत, साधक, ये सब अगर प्राणों को त्यागने भी जाना चाहते हैं तो काशी चले जाओ, वहां जाओ जहां शिव का वास है। जहां शंकर निवास करता है। अरे काशी की नगरी में भोला बसत है,
काशी की नगरी में भोला बसत है, वो तो डमरू श्री की शिवाय धुन के नमस्तुभ्यं श्री शिवाय बैरागी नमस्तुभ्यं आयो महादेव बैरागी बन आयो महादेव बैरागी बन आयो महादेव बैरागी। काशी की रज में शिवजी बसत है, काशी की रज में शिवजी बसत है, वो तो भांग धतूरो के भैरागी बन आयो महादेव बैरागी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।